सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज रविवार की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। अपने मकान के पीछे शौच गई एक विवाहिता ने बड़ा आरोप लगाया है। विवाहिता का आरोप है कि वह शौच के बाद जैसे ही शौचालय से बाहर निकली तभी नकाबपोश दो युवक पहुंचे और उसके गले से सोने का मंगलसूत्र व नाक की नथुनी छीनकर फरार हो गए। मामला चौरी थाना इलाके के चौरी खास गांव का है। विवाहिता के पति आकाश कुमार सिंह ने चौरी पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पत्नी शिवानी सिंह सुबह मकान के पीछे शौच के लिए गई हुई थी, तभी दो युवक पहुंचे और उसका जेवर छीनकर फरार हो गए। विरोध करने पर नकाबपोशों ने विवाहिता का गला भी पकड़ लिया था, जिससे वह अचेत हो गई थी। फिलहाल चौरी पुलिस पड़ोस गांव के दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भदोही जिले के मौसम में अचानक बदलाव दर्ज किया गया है। कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार देखे जाएंगे। भदोही जिले के मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भदोही जिले में अचानक हवाओं में बदलाव हुआ है। पूर्वा हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते मौसम में नमी दर्ज की गई है। बादल युक्त मौसम देखने के साथ साथ कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी देखी जा सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र भदोही ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि मौसम को देखते हुए कृषि कार्य पूरा करने। इस निकाय चुनाव में भाजपा अपनी बिसात पूरी तरह बिछा चुकी है। निकाय चुनाव में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो भदोही जिले में पिछले निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। भाजपा किसी भी सीट पर कमजोर प्रत्याशी को उतारने का जोखिम मोल लेती नजर नहीं आ रही है। भाजपा सर्वे के मुताबिक यह भी पता करने में जुटी है कि पिछली बार चुनाव जीते दिग्गजों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कोई मतभेद तो नहीं है। साथ ही 5 साल के बीच बने बिगड़े मामलों पर भी भाजपा ध्यान रख रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिग्गजों के उम्मीदों पर टिकट को लेकर पार्टी पानी फेर सकती है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि नगर पालिका परिषद भदोही व गोपीगंज से अध्यक्ष पद के लिए 10-10 लोगों ने आवेदन किया है। इसी तरह नगर पंचायतों से भी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। क्रिसमस को लेकर भदोही जिले के ईसाई समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्रिसमस की पूरी संध्या पर गिरजाघरों को रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है। जहां रविवार की सुबह भदोही जिले के गोपीगंज के पड़ाव व भदोही शहर के नई बाजार में प्रार्थना सभा का आयोजन कर प्रभु यीशु से देश की खुशहाली की प्रार्थना की जाएगी। क्रिसमस डे को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला चरवाहे की मौत हो गई है। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के गिराई रेलवे ट्रैक का है। गिराई पाल बस्ती निवासी राम खिलावन की 80 वर्षीय पत्नी धर्मा देवी गांव के रेलवे ट्रैक की तरफ बकरी चराने गई हुई थी। इसी दौरान भेड़ व बकरी का झुंड रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। रेलवे ट्रैक से बकरियों को हटाते समय प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही डेमू ट्रेन की चपेट में धर्मा देवी आ गई और मौके पर ही महिला चरवाहा धर्मा देवी की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजन शव को लेकर घर चले गए थे, लेकिन सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर परिजनों का कहना है कि धर्मा देवी को कान से कम सुनाई देता था, जिसकी वजह से ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाई और यह हादसा हो गया। तिरही कार्यक्रम से लौट रहे बाइक सवार को रास्ते में रोककर दबंग मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए पहुंचे बाइक सवार के पुत्र को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई गई है। मामला औराई थाना इलाके के महाराजगंज तुलापुर गांव का है। तुलापुर निवासी संजय कुमार तिवारी अपने पड़ोसी शिव नारायण शुक्ला के साथ बाइक से दिघवट तिरही कार्यक्रम में गए हुए थे। लौटते समय तुलापुर के चौरी मार्ग डोडवा गांव के समीप रास्ते में रोककर दबंगों ने संजय कुमार तिवारी की पिटाई शुरू कर दी,
बीच बचाव के लिए संजय तिवारी का 18 वर्षीय पुत्र विकास तिवारी मौके पर पहुंचा, जहां दबंगों ने विकास को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन घायल पिता पुत्र को CSC औराई ले गए, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इस संबंध में औराई इंस्पेक्टर गगन राज सिंह ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रात 11 बजे मढ़े में आग लग गई। आग लगते ही पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से मढ़े में बंधी एक गाय की जहां मौत हो गई, वहीं मढ़े में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमलौर रामपुर घाट का है। बाबू राम निषाद नामक व्यक्ति के मढ़े में आग लगी है। बाबू राम निषाद 2 मढ़ा बनाकर रहता था। एक मढ़े में मवेशी बांधता था। मवेशी के मढ़े में रात 11 बजे अचानक आग लग गई। पड़ोसी आग पर काबू पाते इससे पहले मढ़ा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। मढ़े में बंधी गाय की मौत हो गई है तथा इसी मढ़े में अनाज सहित अन्य सामान रखा हुआ था, जो जलकर खाक हो गया है। मढ़े में आग लगने से रात में अमलौर रामपुर घाट पर अफरा तफरी फैली रही। बिल्डिंग मटेरियल के शटर का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। मामला चौरी थाना इलाके के बरदहा पाल चौराहे का है। चौरी बाजार निवासी व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष तारकनाथ जायसवाल की बरदहा पाल चौराहे पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। रात में अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर गल्ले में रखा लगभग 12,000 रुपया नगद उठा ले गए। सुबह किशन जायसवाल दुकान खोलने पहुंचा तो शटर का ताला टूटा देख दंग रह गया। इसकी सूचना फौरन किशन जायसवाल ने अपने पिता तारकनाथ जायसवाल को दी। चोरी की सूचना व्यापारी नेता ने चौरी पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हल्का लेखपाल की मिली भगत से विवादित भूमि पर दबंग कब्जा कर रहे हैं तथा गरीब फरियादियों को हल्का लेखपाल फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। मामला औराई तहसील इलाके के असनाव रजईपुर का है, जहां डीएम को शिकायती पत्र देते हुए लालमणि सरोज, शिवजी पासी, रामलाल पासी, राजपति पासी, शीतला प्रसाद पासी ने कहा कि गांव के आराजी नंबर 125 पर वह सभी काफी समय से काबिज हैं, जिसका एक मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बावजूद हल्का लेखपाल विपक्षियों से मिलकर विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करा रहे हैं और हल्का लेखपाल फरियादियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए फरियादियों ने विवादित भूमि पर कब्जा कराने वाले हल्का लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली से गाजीपुर के लिए निकला एक यात्री दुर्गागंज के कुड़वा तिरमोहानी पर अचेत पाया गया है। पिकेट ड्यूटी पर तैनात दुर्गागंज पुलिस ने इसकी जानकारी एम्बुलेंस 108 को दी। मौके पर एम्बुलेंस के एएमटी चंद्र प्रकाश व चालक घनश्याम पांडे सरकारी एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और अचेत हालत में मिले यात्री को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। होश आने पर यात्री ने अपना नाम पवन कुमार बताया है और बताया कि वह गाजीपुर के बड़ा गांव का निवासी है। दिल्ली में रहकर काम करता था। मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर गाजीपुर जा रहा था। वह कैसे अचेत हुआ और कुंडवा तिरमोहानी कैसे पहुंचा, इस बात की जानकारी उसे नहीं है। पवन कुमार ने बताया कि उसके पास एक बैग था जो गायब है। फिलहाल पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दे दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जमनीपुर अठगवा उर्फ मोड़ की ग्रामीण शाखा को सियरहा की शाखा में विलीन करने पर इलाके के खाता धारकों ने नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए बैंक को जमनीपुर अठगवा उर्फ मोड़ में ही संचालित करने की मांग की है। कहा कि जिले के सबसे बड़े ग्राम जमनीपुर अठगवा उर्फ मोड़ में बैंक स्थापित हुई थी। इससे इलाके वासियों को काफी सहूलियत होती थी, लेकिन अब इस शाखा को मोड़ स्टेशन के सियरहा शाखा में विलीन किया जा रहा है। खाता धारकों ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सभी खाता धारक अपना खाता इस बैंक से बंद करा लेंगे। पत्र सौंपने वालों में आधा दर्जन से अधिक खाता धारक मौजूद रहे। डीएम एसपी ने सिमरात माघ मेला कल्पवास की तैयारियों का जायजा लिया है।
माघ मेला का स्थलीय निरीक्षण करते हुए डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, सीडीओ भानु प्रताप सिंह व ज्ञानपुर एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे ने मेले में पर्याप्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग, जल पुलिस, नाविक, गोताखोर, महिला पुलिस की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया है। डीएम ने निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा है कि कल्पवास मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम तैनात की जाए, अलाव के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई जाए, अस्थायी शौचालय का निर्माण, साफ सफाई, फॉगिंग व ब्लीचिंग के छिड़काव का निर्देश डीएम ने दिया है। इस मौके पर मेला समिति के अध्यक्ष रामबली सिंह, सचिव राजेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग संजीव भीमराव, एई अरविंद कुमार श्रीवास्तव व जेई आलोक कुमार मौजूद रहे। भदोही शहर के बकुचिया प्राथमिक विद्यालय पर भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने 5 हार्स पावर समरसेबल व 500 मीटर पेयजल पाइपलाइन विस्तार का शिलान्यास किया है। पूजा पाठ के बाद शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। इस मौके पर राजेश जायसवाल, मुकेश मौर्य, शिवशंकर, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर पुरानी तहसील के समीप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 20 मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शिविर में 255 मरीजों को जहां निःशुल्क दवा दी गई, वहीं 20 मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। सभी को चश्मा व दवा देकर छुट्टी दे दी गई है। ऑपरेशन शिविर में सोसाइटी के एमआई खान, हरेंद्र सिंह, आरके त्रिपाठी, अभय कुमार श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। गांव की सरकारी जमीन पर खुद प्रधान परिवार अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। बेशकीमती सरकारी जमीन पर प्रधान व उसका परिवार अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करा रहा है। मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के बलीपुर गांव का है। गांव के मथुरा चौहान ने इसकी शिकायत जिले के आला अफसरों से करते हुए बताया कि ग्राम सभा बलीपुर के आराजी मौजा 75 ऊसर के नाम से दर्ज है। यह सरकारी भूमि बेशकीमती है, लेकिन ग्राम प्रधान का परिवार इस भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करा रहा है। मथुरा चौहान ने भदोही जिले के आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए गांव के सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की मांग की है। संगीतमय अखंड रामायण के पूर्व संध्या पर निशान शोभा यात्रा निकाली गई थी। अभोली ब्लॉक के प्रयागपुर में होने वाली संगीतमय अखंड रामायण के पूर्व संध्या पर यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में हाथी घोड़े के साथ भारी संख्या में महिला पुरुष हाथों में भगवा रामनवमी ध्वज लेकर 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की। भक्तिमय में डूबे महिला पुरुष शोभा यात्रा में झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा को लेकर संजीव पांडे ने बताया कि प्रयागपुर में पिछले 13 वर्षों से लोक कल्याण के लिए संगीतमय अखंड रामायण का आयोजन कराया जाता है और इसी मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस मौके पर सुरेश पांडे, पंकज पांडे, पुष्कर मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस पर डीआईजी मंडलायुक्त सहित भदोही जिले के आला अफसरों ने फरियाद सुनी है। भदोही जिले के सभी थाना व कोतवालियों में थाना समाधान का आयोजन किया गया था। गोपीगंज कोतवाली पर मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल मुथु कुमार स्वामी व डीआईजी आरपी सिंह ने फरियाद सुनी है, जहां 21 शिकायतें पहुंची थी। मौके पर एक का निस्तारण हुआ है। इसी तरह कोयरौना थाने पर डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने फरियाद सुनी है। इसी तरह औराई में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, एसडीएम लाल बाबू दुबे ने फरियाद सुनी है। इसी तरह भदोही कोतवाली में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह, तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, सीओ अजय कुमार ने फरियाद सुनी है। शनिवार को जिले के सभी थाना कोतवालियों पर 137 मामले पहुंचे थे, जहां 37 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। प्रियामा इलाके के पीस कॉटेज स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर जहां खूब वाहवाही लूटी, वहीं जमकर धमाल मचाया है। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता रहे। मुख्य अतिथि का संरक्षक डॉक्टर अजय पांडे ने माल्यार्पण करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत
किया है। स्कूल के वार्षिक उत्सव में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है, जिसमें पत्रकार हरीश सिंह, लक्ष्मी शंकर पांडे, अशोक सिंह व सुरेश कुमार को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में प्रबंधक माया पांडे, प्रधानाचार्य नीरज दुबे सहित BS दुबे, नितेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। सफल शुरुआत कार्यक्रम के तहत टीकाकरण पोषण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भदोही खंड विकास कार्यालय से इस जागरूकता रैली को खंड विकास अधिकारी सुधाकर दुबे व CSC अधीक्षक भदोही डॉक्टर अमरनाथ ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस जागरूकता रैली में लगभग 50 समूह सखी व कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे। यह रैली सफल शुरुआत कार्यक्रम के तहत पोषण व टीकाकरण जागरूकता को लेकर निकाली गई थी। रैली भदोही शहर के इंदिरा मिल चौरी रोड होते हुए खंड विकास कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हो गई। इस मौके पर सफल शुरुआत कार्यक्रम के जिला समन्वयक कृष्ण मुरारी, ब्लॉक समन्वयक अर्जुन चंद, रामजीत वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। डीग विकास खंड कार्यालय का DM गौरांग राठी ने निरीक्षण किया है। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत DM गौरांग राठी खंड विकास कार्यालय डीग पहुंचे थे। इस दौरान DM ने फरियादियों की शिकायत भी सुनी है और उसका निस्तारण करते हुए अधिकारियों को कुछ अहम निर्देश भी दिए हैं। परिसर में मौजूद अधिकारी कक्ष उपस्थित रजिस्टर व अभिलेखों के रख रखाव का निरीक्षण किया है। ADO कोऑपरेटिव से DAP उर्वरक उपलब्धता के बारे में जानकारी लेते हुए वितरण पंजिका का भी DM ने निरीक्षण किया है। चंद दिनों बाद नया साल 2023 आने वाला है। ऐसे में सत्यम न्यूज परिवार आप सभी दर्शकों के मंगल जीवन की कामना करता है। आपका जीवन सुखमय व खुशहाल रहे, यही हमारी अभिलाषा है। सत्यम न्यूज परिवार आप सभी दर्शकों से उम्मीद करता है कि जिस तरह आपने हमारे टीम को आशीर्वाद दिया, इसी तरह का आशीर्वाद आप दर्शकों का सत्यम न्यूज परिवार पर बना रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें